रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ईमान की दौलत अता फरमाई हो, इस्लाम की दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई हो, आमाल सालिहा की अल्लाह ताला ने तौफीक नसीब फरमाई हो, उस आदमी से ज़्यादा इस दुनिया में कोई आदमी खुशकिस्मत और खुश नसीब नहीं है। अभी तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने इस नेमत की कदर की और जिस शख्स ने जिंदगी भर इस नेमत की हिफाजत की और इस नेमत को संभाला और इस नेमत को संभाल संभाल कर हिफाजत कर करके कब्र तक पहुंचा दिया, फिर जब आंख खुलेगी तो फिर पता चलेगा कि ये नेमत क्या नेमत थी। अल्लाह ताला इस नेमत की कदर की, उसके शुक्र की, उसकी हिफाजत की, उसको तरक्की देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़े मुहद्दिस थे जामे शरफिया लाहौर के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जलील कदर बुजुर्गों में से। उनके हालात में लिखा है कि हजरत से जब कोई आदमी मुलाकात करता है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा भी मिलता, तो उससे बड़े मचल मचल कर उससे ये दरखास्त करते कि भाई हमारे लिए ईमान पर खात्मे की दुआ कर देना। खुद वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस, खुद वक्त का बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान, जिसकी पूरी जिंदगी जो है वो कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते गुजरी, वो छोटे छोटे बच्चों से भी ये इल्तिजा और ये दरखास्त कर रहा है दर्दमंदाना कि मेरे लिए खात्मे की दुआ करना कि अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दें। मालूम हुआ कि ये कोई चीज है, ये ऐसी नहीं है कि हम बस खुश हो रहे हैं कि जी अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है तो बस अब हम तो सीधा सीधा बख्शाएं। आखिरी वक्त तक की फिक्र में लगे रहना है, किसी लम्हे इस घमंड में आदमी मुब्तला ना हो, इस धोखे में ना पड़े कि जी बस मेरा तो हो गया काम, कुछ नहीं पता। एक बुजुर्ग जा रहे थे, उनकी दाढ़ी थी। दाढ़ी जो है हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और दीन का शिआर है। तो वो आदमी ऐसे ही फासिक फाजिर आदमी था, उसके साथ एक बकरा था। बकरा बाज पहाड़ी किस्म के बकरे आपने देखे होंगे, उनके बाल होते हैं गर्दन के नीचे, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि ये बकरा दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी नहीं होती, वो बाल होते हैं। तो उन बुजुर्ग से उस आदमी ने कहा कि मौलवी साहब बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। तंज के अंदाज में यह बात की कि बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। बुजुर्ग ने भी क्या खूब जवाब दिया, फरमाया कि मियां अगर तो हमारा खात्मा ईमान पर हो जाता है तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर अल्लाह न करे खात्मा ईमान पर नहीं होता तो मुझसे ये बेहतर है, मुझसे ये बेहतर है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से किसी साहब ने सवाल किया। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हजरत ये फरमाए कि यजीद पर लानत करना कैसा है। आमतौर पर हमारे इस सिलसिले में अजीब अजीब बातें मशहूर हैं, मैं उसकी तफसील की तरफ नहीं जा रहा इस वक्त। तो सवाल करने वाले साइल ने यह सवाल किया कि ये फरमाए कि यजीद पर लानत करना कैसा है। लोग भी तो तलाश करते ना सवाल, आड़ा तिरछा सवाल हो जिसमें सामने वाले को चकरा दिया जाए, उसका इम्तिहान लिया जाए, उसकी राय मालूम की जाए, ये क्या है, सीधी सादी बात नहीं पूछते। तो आखिर वो भी हकीमुल उम्मत थे, वो मामूली आदमी नहीं थे। हजरत ने फरमाया
कि जिस आदमी को अपने ऊपर 100% इस बात का यकीन हो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाएगा, उसके लिए यजीद पर लानत करना जायज है। और ये बात कहकर दर हकीकत हजरत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मियां ये लानत वानत के चक्कर में न रहो, अपने ईमान के और खात्मे की फिक्र करो। इस बात की तरफ इशारा करना मकसूद है। ये लानत वानत के चक्कर में मत रहो, अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान की सलामती की लाल के जिस आदमी को अपने ईमान की सलामती के लाले पड़े हुए हों, वो दूसरे के पेट में दर्द और नज़ला और जुकाम की फिक्र करेगा। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबरीन में से गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको दर्जात आलिया नसीब फरमाए। हजरत ने भी किताब में एक वाक़या लिखा है, वो आज नज़र से गुजरा, मैंने सोचा कि इसी मौके की मुनासिबत से मैं गोश गुजार कर दूं। सबक और नसीहत की बात है। हजरत ने लिखा कि एक साहब थे, एक बुजुर्ग थे, वो कहीं जा रहे थे। अब बुजुर्ग जो होते हैं, हकीकी मानों में जो बुजुर्ग होते हैं, उन बेचारों को ना कपड़े की फिक्र होती है, ना जूते और चप्पलों की फिक्र होती है, ना ठाट बाट की फिक्र होती है। जैसा मिला पहन लिया, जैसा मिला खा लिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया, जिंदगी गुजर रही है। वो ज्यादा चक्करों में नहीं होते। तो वो जा रहे थे, तो जब शहर में दाखिल हुए तो देखा कि शहर के सारे दरवाजे बंद हैं। पहले जमाने में शहर के दरवाजे होते थे, दरवाजे बंद हैं। बाहर गाड़ियों की कतार लगी हुई है, बाहर वाली गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती, अंदर जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। सारा निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, मुअत्तल होकर रह गया। कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, सब बंद। पूछा भाई क्या चक्कर है, ये क्या मसला है? ना बाहर वाले अंदर आ सकते हैं, ना अंदर वाले बाहर जा सकते हैं, सारा निजाम मफलूज हुआ है। तो किसी ने कहा कि जी वो जो इस शहर का जो बादशाह है उसका बाज गुम हो गया है, इसलिए उसने गेट बंद करवा दिया। बाज एक छोटा सा परिंदा होता है जिससे चिड़िया वगैरह का शिकार करते हैं। अब समझिएगा बात गौर से, शहर का जो बादशाह है उसका बाज गुम हो गया है, उसने दरवाजे बंद करा दिए, बाज को पकड़ना है। उन्होंने कहा कि इस बादशाह की भी अकल का मातम आदमी करे। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है कि कैसा बेअकल आदमी को अल्लाह ताला ने बादशाह बना दिया, जिसके अंदर इतनी तमीज और इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ बूझ नहीं है कि बाज जो है वो ऊपर से नहीं आ सकता। अरे अगर बाज को पकड़ना था तो कम से कम कोई जाल बिछा देते, शहर पर जाल बिछा देते तो बाज पकड़ा जाता है। दरवाजे बंद करने से क्या होगा? कहा कि अल्लाह की अजीब शान है कि इस निरे अहमक को, नाकुंदे तराश को अल्लाह ताला ने बादशाहत दे दी और कहां से कहां लाकर पहुंचा दिया। और मेरा जैसा आलिम और फाजिल और नेक मुत्तकी आदमी वो बेचारा मंगता बना फिर रहा है और जूतियां चटखा रहा है, कोई उसकी तरफ तवज्जो देने वाला नहीं है। हम जूतियां चटखा रहे हैं और वो बादशाह की कुर्सी पर बैठा है। क्या अल्लाह का निजाम है? एक दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। हजरत ने लिखा कि जैसे ही ये दिल में ख्याल पैदा हुआ, फौरन अल्लाह ताला ने उनके दिल पर इल्हाम फरमाया। अब मैं जो बात असल बताना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये वाक़या सुनाया है, वो ये बात फौरन उसी वक्त अल्लाह ताला ने दिल पर ये इल्हाम फरमाया कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे दिल की दौलत, ईमान की दौलत, इल्म की दौलत, तक़वे की दौलत, आमाल सालिहा की दौलत हम उस बादशाह को दे देते हैं और वो हम तुम्हें दे देते हैं। क्या राजी हो इस फैसले पर? फौरन कांप गए और थरथराने लगे और अल्लाह ताला के सामने सिजदा बसुजूद हुए और अल्लाह ताला से तौबा की कि या अल्लाह, ये मैंने क्या बात मेरे जहन में आ गई। और अल्लाह ताला फरमाया कि भाई वो जो बादशाह है उसको जो दौलत दी है, उस दौलत की तो कोई हैसियत और हकीकत हमारी नजर में नहीं है, वो तो आज है कल चली जाएगी। और जो तुम्हें दौलत दी है, असल दौलत तो वो है जो यहां पर भी काम आएगी और वहां पर भी काम आएगी। इस दौलत पर तुम ललचा रहे हो, इस दौलत पर मुंह में पानी आ रहा है,
ये तो बड़े बड़े गरीब फकीर बनते देखे गए और बड़े बड़े फकीर अमीर बनते देखे गए। इस दौलत का कोई एतबार नहीं है। ये किसी को मिले तो भी कोई मसला नहीं है, ना मिले तो कोई मसला नहीं। लेकिन हमने तो तुम्हें ईमान की दौलत दी, आमाल की दौलत दी, ताआत की दौलत दी, आमाल सालेह की दौलत दी, फिर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे इस सारी गुजारिशात का हासिल यह है, जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, आमाल की अल्लाह ताला ने दौलत अता फरमाई। इस दौलत की हिफाजत करनी है, इस दौलत को संभालना है। इस पर जितना ज्यादा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नेमत में इजाफा भी फरमाएंगे और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी फरमाएंगे, बशर्ते कि हम इस नेमत को खुद जाती तौर पर नेमत समझें। क्या इस बात की तरफ जहन हमारा नहीं जाता? कितने आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके माँ बाप यहूदी हैं, औलाद भी यहूदी और ईसाई हैं। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बाप दादा परदादा सकड़ दादा सारे मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने वो ईमान और इस्लाम की दौलत अल्लाह ने हमें घर में बैठे बिठाए दे दी। अब इस नेमत का शुक्र करने की जरूरत है, इस नेमत की हिफाजत करने की जरूरत है, इस नेमत को जिला बख्शने की जरूरत है, इस नेमत को तरक्की देने की जरूरत है और इसको कब्र तक के संभाल कर ले जाने की जरूरत है। कोई काम हम ऐसा न करें, कोई अमल हमसे ऐसा सरजद न हो कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। ये जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है, इस नाशुक्री की वजह से नेमत अल्लाह ताला सल्ब फरमा लें और अल्लाह ताला ये नेमत छीन लें। अल्लाह जल्ल शानु हम सबको इस नेमत की कदरदानी की और उसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई वो दुआ हुई थी, कम पड़ गई थी बहुत सारे लोगों